चलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ह्यूमन ग्लैंड्स, ह्यूमन हार्मोन्स और उनके काम। पेपर में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक बहुत शानदार ट्रिक के साथ आज हम इसको पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन। क्लियर। अब ग्रोथ हार्मोन के लिए हमको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, मास्टर पीजी की लंबी हाइट। क्लियर, मास्टर पीजी की लंबी हाइट, और इससे हमको याद हो जाएगा ये पूरा। अब यहां पर देखेंगे ग्रोथ हार्मोन और मास्टर पीजी। पीजी का मतलब क्या हो गया सर? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि। आपको बस इतना याद रखना है, पीजी से पीयूष ग्रंथि हो जाता है। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? हमारा ग्रोथ हार्मोन्स निकलता है, और इसको ही हम मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसीलिए क्या होता है? ये मास्टर पीजी होता है। और जो मास्टर होता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इससे हम याद रखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, और ये क्या करता है? और ये हमारी हाइट और हड्डियों के विकास में बहुत ही ज्यादा योगदान देता है। इसके बाद हम अपने दूसरे हार्मोन्स पर आएंगे, और हमारा दूसरा हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के लिए बस इतना याद रखना है आपको, ओ पी पी पी। क्लियर, ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्लियर, क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। निकलता किससे है? पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। तो ओ से क्या हो गया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पी से क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। इसके बाद ये काम क्या करता है? तो एक पी से हम लिखेंगे सर प्यार, वाह वाह कितनी अच्छी चीज है, और एक से हम लिखेंगे प्रसव। ठीक है, तो इसी को हम और क्या बोलते हैं? इसी को सर हम, प्यार का मतलब क्या हो गया? लव, तो इसको हम बोलेंगे लव हार्मोन्स। इसको हम क्या बोलेंगे? लव हार्मोन्स बोलेंगे। और ये किस में सहायता करता है? तो ये प्रसव में सहायता करता है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो जब वो बच्चे को जन्म देगी, तो ये हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, उनकी प्रसव में सहायता करता है। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे आएगा हमारे पास तीसरा, जिसका नाम है सर थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का क्या काम है? इसको याद करने के लिए हम देखो, हम गले में क्या लगाते हैं? गले में हम टाई लगाते हैं, और ये टाई क्या करता है? हमारे स्टेटस को मेंटेन करता है। क्या करता है? तो सब बताएंगे कि ये सर मेंटेन करता है जो हमारा स्टेटस है। जब हम बढ़िया टाई वाई लगा के खड़े हो जाते हैं तो हम जेंटलमैन लगते हैं। बस यहां से आपका ये खत्म हो जाएगा। गले में पाया जाएगा सबसे पहले, क्या नाम है इसका ग्लैंड का? तो थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, क्या नाम होगा? थायराइड ग्लैंड होगा। और ये क्या करता है? ये मेंटेन रखता है किसको? हमारी जो थायराइड में स्थित ग्रंथियां होती हैं उनको। ठीक है, और क्या करेगा? तो ये हमारे आई से क्या हो जाएगा? आई से होगा सर आयोडीन। क्लियर, क्या होगा? आयोडीन होगा। तो ये आयोडीन के पाचन को भी मेंटेन करेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ेंगे चौथे हार्मोन्स की तरफ, और चौथा हार्मोन्स हमारा बहुत ही अच्छा है। इसके नाम में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। हम इसको क्या लिखेंगे? इंसुलो। ठीक है, ये क्या है? इंसुलो। यानी कि इंसुलिन जो है ये क्या करती है? ये हमारे शुगर को लो कर देती है। सुलो का मतलब क्या हुआ? शुगर को लो कर देगा कौन? इंसुलिन। बस इसी को हमें ब्रेक करना है, और जैसे ही आप इसको तोड़ देंगे ये आपको रिजल्ट दे देगा, ये आपको आंसर भी दे देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये सर हमारे अंदर है। अंदर कहां होता है? तो ये हमारे अग्नाशय में होता है। ठीक है, कहां होगा? अग्नाशय में होगा। काम क्या होगा? सू से हम बोलेंगे सर ये शुगर को क्या कर देगा? लो कर देगा। तो शुगर को लो करने का काम क्या करता है? शुगर को लो करने का काम इंसुलिन करता है। आगे वाले हार्मोन्स पर आते हैं। अगला हार्मोन्स है हमारा सर ग्लूकागन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकागन बोलते हैं। ये क्या काम करेगा हमारे अंदर? तो इसके लिए हमें बस याद रखना है पार्ले जी अप। ठीक है, हमको पार्ले जी बिस्किट सबने खाया है। ठीक है, पार्ले जी अप। ठीक है, तो ये कहां पर होता है?
उसके बाद इसका काम क्या है बस यहां से याद हो जाएगा। आओ जल्दी आओ, पार्ले से हमको याद रखना है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। हमने क्या याद किया सर? अग्नाशय याद किया। क्लियर है? अग्नाशय याद हो गया हमको पार्ले से। जल्दी से देखना अब क्या होगा, जी से क्या होगा? ग्लूकोज होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्लूकोज होगा, यानी कि शुगर, और अप का मतलब क्या होगा? बढ़ा देगा। तो यानी कि जो ग्लूकागन होता है ये क्या करता है? ये इंसुलिन का अपोजिट होता है। वो लो कर रहा था, ये अप करेगा। तो ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी? पार्ले जी अप। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़िया एकदम से। अब इसके बाद हमारा अगला हार्मोन्स आएगा और अगली ग्रंथि आएगी जिसका नाम है एड्रेनलिन। ठीक है, क्या नाम है भाई? एड्रेनलिन इसका नाम है। इसमें आपको बस 4 ए याद रखने हैं। पहला ए से क्या हो गया? एड्रेनलिन हो गया। इसके बाद हमें और क्या लिखना है सर? 3 ए हमको और लिखने हैं, और यही तीनों ए हमको हमारे एग्जाम में आंसर दे देंगे। ठीक है, अब दूसरे ए से क्या हुआ? ये कहां से निकलता है? तो ये निकलेगा अधिवृक्क से। कहां से निकलेगा? अधिवृक्क से निकलेगा। क्लियर हो गया? तो पहले ए से क्या हुआ? एड्रेनलिन हुआ। दूसरे से क्या हुआ? ये अधिवृक्क से निकलता है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये अचानक आई हुई आफत। ठीक है, क्या हुआ? अचानक या फिर आफत। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारी इमरजेंसी होती है, जब हम आपातकाल में फंसते हैं तो कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो सब बताएंगे। अचानक आफत, एड्रेनलिन, अधिवृक्क। तो वो क्या हो गया? 4A वाला फॉर्मूला हो गया हमारा, एड्रेनलिन सही हो जाएगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, यानी कि लड़ो और भागो हार्मोन्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा है मेलाटोनिन। इसके बाद क्या है? मेलाटोनिन। तो एक बात बताओ, जब अंधेरा होता है, ठीक है, जब अंधेरा होता है तो आप पिलो लगाकर, है ना, पिलो लगाकर सो जाते हैं। पिलो लगाकर क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो मेलाटोनिन का संबंध इसी से है। पिलो से आप क्या याद रखेंगे? पिलो से आप याद रखेंगे पीनियल ग्लैंड। क्या याद रखेंगे? पिलो लगाकर सो रहे हैं रात में, यानी कि अब ये हार्मोन्स कब निकलेगा? ये हार्मोन्स रात में या फिर सर अंधेरे में निकलेगा। कब निकलेगा? रात में या अंधेरे में निकलेगा। और हम सोते कैसे हैं? घड़ी देखकर सोते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा जैविक घड़ी है। किसकी? हमारे शरीर की। हमारे शरीर की जैविक घड़ी क्या है? कौन सा? मेलाटोनिन है। तो क्लियर हुआ ये चीज। मेलाटोनिन क्या क्या करेगा? आपके जब भी आप सोने का टाइम होगा, आप घड़ी देखकर पिलो लगाकर सो जाएंगे, और जब आप सोएंगे तो क्या होगी? रात और अंधेरा होगा। पिलो लगाएंगे तो पीनियल ग्लैंड होगी, और घड़ी देखेंगे तो जैविक घड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई? बढ़िया लगी ट्रिक? आगे चलते हैं टेस्टोस्टेरोन पे। ठीक है, किस पर आएंगे भाई साहब? टेस्टोस्टेरोन पे आएंगे। आप इसको आप ऐसे याद रखना, टेस्ट कौन देता है? ठीक है, टेस्ट जो देगा वो टफ गाय होगा, है ना। वो क्या होता है? टफ गाय होता है। क्लियर? अब जो टेस्ट देगा, ठीक है, अब गाय कौन होगा? गाय मतलब कौन हो गया भाई? बॉय। और बॉय का मतलब हो गया मेल। तो सबसे पहली बात, टेस्टोस्टेरोन किसमें होगा? मेल में होगा। क्लियर हुआ? ये किसमें होगा? मेल में होगा। और टफ गाय का मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी जिसके क्या हो? बढ़िया दाढ़ी मूछ हो, जिसकी आवाज भारी हो, और जिसके डोले सोले हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? लड़कों जैसी प्रकृति को डेवलप करता है। दाढ़ी, मूछें, भारी आवाज, डोले सोले डेवलप करता है। तो क्या बना देता है? टफ गाय बना देता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगले पर आएंगे एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या है? एस्ट्रोजन। आपको क्या याद रखना है? आपको बस याद रखना है EOM। ठीक है, क्या याद रखना है? EOM। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया सर? एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता कहां से है? तो ये ओवेरी से निकलता है। जो अंडाशय होता है, महिलाओं का जो अंडाशय होता है, ये वहां से निकलता है। क्लियर? कहां से निकलता है? महिलाओं के अंडाशय से ये निकलता है। ठीक है, और ये काम किस में करता है? तो M से क्या होता है? जो महिलाओं में
मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसको हम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं, ये उसमें सहायता करता है। क्लियर हुई चीजें बढ़िया से। अब एक और बचता है, वो कौन सा है सर? वो है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्या है हमारे पास? प्रोजेस्टेरॉन है। तो ये भी वहीं से निकलेगा, इसीलिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये कहां से निकलता है? ये भी ओवेरी से ही निकलता है। और ये क्या करता है? महिलाओं में महिला के गुण लाता है। तो जैसे टफ गाय था, वैसे ही सॉफ्ट लेडी होगी। ठीक है, क्या होगी? सॉफ्ट लेडी होगी। महिलाओं का दिल क्या होता है? कोमल होता है, तो सॉफ्ट लेडी होगी। और ये क्या करेगा? उनमें महिलाओं जैसे गुण जो है वो लेकर के आएगा। तो ये है हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, उनको याद करने का एक आसान सा, बहुत ही सिंपल सा तरीका। अब आप कमेंट करके बताइए कि पहला, थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, और दूसरा आपको बताना है कि टफ गाय के लिए कौन सा हार्मोन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों कमेंट आपको आंसर करने हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।